हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मैथ का एक बेहद ही बेसिक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमारे आम जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वो है हमारा प्रतिशत। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो समझना है ना, वो समझना है प्रतिशत होता क्या है, देन समझना है प्रतिशत निकालते कैसे हैं। फिर अगर हमारे पास प्रतिशत दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, और अगर भिन्न दिया है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये बन जाता है कि बाबू प्रतिशत होता क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है। तो आओ शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है प्रति, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर सत, यानी कि सत का सत हो जाएगा। प्रति का मतलब होता है तुम्हारा प्रत्येक, क्या होता है, प्रत्येक। और सत का मतलब होता है तुम्हारा सौ, क्या होता है, सौ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का जो मतलब निकल के आ रहा है प्रत्येक सौ में, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक सौ में। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। इसको अगर और डीपली हम समझना चाहे तो कुछ उदाहरण का उपयोग करेंगे हम, यहाँ पर एग्जाम्पल का उपयोग करके हम और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो, कौन सा खेल बाबू, क्रिकेट खेल रहे हो, और तुमने 100 गेंद खेला। कितना गेंद खेला, 100 गेंद खेला। अब 100 गेंदों में से तुमने 6 पर 4 लगाया, मतलब चौका लगाया तुमने। तो यहाँ पर तुम्हारा जब तुम्हारे द्वारा लगाए गए चौके का प्रतिशत कितना है अगर ये पूछा जाए, तो प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रत्येक 100 में। तो प्रत्येक 100 में से अगर तुम 6 चौका मार रहे हो 100 बॉल खेलने के बाद, तो तुम्हारा जो चौका लगाने का परसेंटेज है वो कितना है, 6%। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज का अगर हम चिन्ह देखेंगे तो ये होता है तुम्हारा इस प्रकार से, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चौका लगाने का प्रतिशत कितना है तुम्हारा, 6%। इसी तरह से सपोज किसी बच्चे के पास है ना, किसी बच्चे के पास जो है ना 100 लीची है। कितनी लीची है, 100 लीची है। उस बच्चे ने 20 लीची खा लिया, 20 लीची खा लिया। अब अगर हम पूछे कि बच्चे ने कितना प्रतिशत लीची खाया, तो 100 में से 20 खाया है यहाँ पर, मतलब 20% लीची यहाँ पर बच्चा खा चुका है ऑलरेडी। बातें समझ में आ रही है। एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट उदाहरण होगा, इससे थोड़ा अलग होगा। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास जो है 200 रुपये है, और तुमने 200 रुपये में से 20 रुपया खर्च किया। कितना खर्च किया तुमने, 20 रुपया। एक बात बता दो, 200 रुपया में से 20 रुपया तुमने खर्च किया, मतलब 100 रुपया में से कितना खर्च किया होगा, 10, और फिर 100 रुपया में से कितना खर्च किया होगा, 10। तो इसका मतलब जो परसेंटेज बन रहा है तुम्हारे खर्च का, कितना बन रहा है, 10%। तो मतलब अगर 200 रुपया में से कोई बच्चा 20 रुपया खर्च करता है, जो परसेंटेज कितना परसेंट वो खर्च किया है, तो 10% वो उसका खर्च किया है। बातें समझ में आ गई। तो प्रतिशत का मतलब होता है ये, प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं हम प्रतिशत निकालते कैसे हैं, आओ बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जैसे एक सबसे पहले तो देख लेते हैं, अगर सपोज हमको बोला जाए x का y प्रतिशत निकाले, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो x का y प्रतिशत कह रहा है, तो x का x लिखेंगे, और का मतलब गुना होता है, तो इसको गुना में चेंज कर देंगे। y में प्रतिशत लगाए, देखना जरा, y में जिसमें भी प्रतिशत लगा हो उसके नीचे में अपन को 100 रख देना है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, तो जो हमसे पूछा जा रहा है कि x का y प्रतिशत, वो हमको निकल के आ जाएगा। बेहतर है कि अगर हम उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आओ ज़रा हम उदाहरण का प्रयोग करके इसको समझते हैं। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है कि 350 का, यहाँ पर हमारे पास कितना है, 50%। तो 350 का 50% निकालना है। तो हमने सिंपल सी बात यहाँ पर बताया कि 350 का 350, देखो x का y प्रतिशत, x का मतलब गुना, और 50%, 50 में प्रतिशत लगा है, इसका मतलब 50 बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये गुना करेंगे, 25 25 का 5 हासिल 3, और दिन 5 15 3 18 का 8 हासिल 1। इसका मतलब ये हो गया 350 का 50%, 185 हमारा निकल के आता है। ठीक है,
तो 350 का यहाँ पर 50% जो है वो तुम्हारा गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा, 175। इस तरह से अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, एक उदाहरण और पकड़ लेते हैं हम। अगर अपने पास मान लो 140 है, अब 140 का यदि हम मान लो कि 30% लेते हैं, कितना 30% लेते तो हमारा क्या आएगा। तो हमने क्या कहा, 140 का 140 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, 30 का 30 लिख लेते हैं, और देन हमारे पास चूंकि 30 में प्रतिशत लगा है तो 30 के नीचे में 100 लिखना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये आ रहा है हमारा 14 तिया 42। तो 140 का 30% जो है वो 42 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है, कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। अब हमको देखना है कि प्रतिशत को हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, आओ हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आ जाओ इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सपोज हमारे पास जो है ना x% है, अब x% को भिन्न में बदलना है। तो हमने क्या कहा, बहुत सिंपल है, x को x के जगह पर लिखो और प्रतिशत लगा है मतलब इसके नीचे में 100 आ जाएगा। अब अगर ये कटने वाला है तो काट सकते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर है। जैसे उदाहरण के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन है 25%, तो 25% को हमको जो है ना फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलना है। 25 का 25 हो जाएगा और परसेंटेज लगा इसके नीचे में 100 कर देंगे, इसको काट लेंगे 25 चौका 100। तो 25% को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। उदाहरण दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लो 45 है, 45% है। तो 45% को अगर भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे। हमने कहा 45 का 45 लिखना है तुमको, और 45 में परसेंटेज लगा है इसके नीचे में 100 आ जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे 9 पच्चे 45 और 20 पंचे 100, तो ये हमारा 9/20 उत्तर आ जाएगा, मतलब 45% बराबर 9/20 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये बातें भी तुमको बेहतर तरीका समझ में आ गया। अब फाइनली जो लास्ट हमारा बचता है ना, उसको हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में हमको बात करना है। तो हमको क्या देखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलो आ जाओ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास सपोज एक भिन्न दिया है x/y और इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपली इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा हमारा वही उत्तर होगा। उदाहरण की बात कर लेते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, वहां से समझेंगे कैसे कर सकते हैं। सपोज तुम्हारे पास जो है ना क्वेश्चन है, एक भिन्न है तुम्हारे पास 3/5, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया है 3/5, इसको यहाँ पर गुना कर देंगे 100 से। अब 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, मतलब 3/5 जो है वो हमारा 60% के बराबर है। अच्छा, ये 60% को फिर से हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। इसके लिए 60 और प्रतिशत लगा है तो 60 और बट्टे में 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो फिर से आ जाएगा हमारा 3/5। तो दोनों काम कर सकते हैं हम। उदाहरण 2 देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि सपोज हमारे पास 7/40 है, इसको अपन क्या करेंगे ना प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यहाँ पर 7 और गुने यहाँ पर हमको करना पड़ेगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और यहाँ से 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको गुना करें तो 7 5 35 और बट्टे में 2 आ जाएगा। अब इसको अगर हम डेसिमल में लेकर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये से भी हम लिख सकते हैं 35/2% या 17.5% हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा।